वेलकम टू टूटू टेल्स। खजाने वाला पेड़। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और अंदर बस जरूरत भर का सामान। अर्जुन के पिता कभी मेहनती लकड़हारे थे, लेकिन अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब अर्जुन पर थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने पिता के लिए खाना बनाता और फिर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। जंगल बहुत विशाल और रहस्यमयी था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और कभी कभी जानवरों की आवाजें, सब कुछ उसे थोड़ा डराता भी था। लेकिन अपने परिवार के लिए वह हर दिन हिम्मत से वहां जाता। एक दिन जब वह जंगल के अंदर पहले से ज्यादा दूर चला गया, तो उसकी नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्तियां सुनहरी चमक रही थीं, जैसे उनमें सूरज की रोशनी बस गई हो, और उसका तना चांदी जैसा दमक रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक मीठी और गहरी आवाज गूंजी, अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन घबरा गया और पीछे हट गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं यही हूं, यह पेड़। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, आप पेड़ हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? पेड़ बोला, अगर तुम मेरी देखभाल करोगे, मुझे पानी दोगे और मुझे किसी नुकसान से बचाओगे, तो मैं तुम्हें हर दिन एक सोने का सिक्का दूंगा। अर्जुन कुछ देर सोच में पड़ गया। उसने कभी इतना धन नहीं देखा था, लेकिन उसके मन में लालच नहीं था, बस अपने पिता की चिंता थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आपकी सेवा करूंगा। उस दिन से अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। वह रोज उस पेड़ के पास जाता, उसकी जड़ों में पानी डालता, उसके आस पास की मिट्टी साफ करता और ध्यान रखता कि कोई जानवर या इंसान उसे नुकसान न पहुंचाए। हर सुबह उसे पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का मिलता। अर्जुन उन सिक्कों को इकट्ठा करता और धीरे धीरे अपने घर की हालत सुधारने लगा। उसने अपने पिता का अच्छा इलाज करवाया, घर की मरम्मत करवाई और गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। गांव में सब लोग अर्जुन की अच्छाई की तारीफ करने लगे, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। गांव का एक व्यापारी रघु बहुत लालची और चालाक था। उसने देखा कि अर्जुन अचानक अमीर होता जा रहा है। उसने सोचा, इस गरीब लड़के के पास इतना धन कैसे आया? जरूर कोई राज है। एक रात रघु चुपचाप अर्जुन का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गया। उसने पेड़ को देखा और उसकी चमकती पत्तियों को देखकर उसकी आंखों में लालच भर गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे रोज एक सिक्का मिलता है, तो क्यों ना मैं इस पेड़ को काटकर सारा खजाना एक ही बार में ले लूं। अगली रात वह एक तेज कुल्हाड़ी लेकर आया। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला वार किया, अचानक आसमान में जोर की गड़गड़ाहट हुई। पेड़ से तेज रोशनी निकली और वही गूंजती हुई आवाज आई, लालच हमेशा विनाश लाता है। रघु डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर का बन गया। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह जब अर्जुन वहां पहुंचा, तो उसने यह सब देखा। वह बहुत दुखी हुआ। उसने पेड़ से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुमने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, गलती तुम्हारी नहीं है। कुछ दिनों बाद एक सुबह पेड़ ने अर्जुन को पुकारा, अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा असली खजाना मिले। अचानक वह चमकदार पेड़ गायब हो गया और उसकी जगह एक बड़ा सा संदूक प्रकट हुआ। अर्जुन ने धीरे से उसे खोला। अंदर सोने चांदी के ढेर नहीं थे, बल्कि किताबें, औजार, बीज और नई नई चीजें बनाने के साधन थे। पहले तो अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि यह असली खजाना है, ज्ञान और हुनर।
उसने उन किताबों से सीखना शुरू किया, नए नए काम करना सीखा और धीरे धीरे अपने गांव में एक छोटा स्कूल खोल दिया। उसने लोगों को काम सिखाया, बच्चों को पढ़ाया और पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। कुछ सालों में वही गांव सबसे खुशहाल और समझदार गांव बन गया। लोग अब सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने पर ध्यान देते थे। और उस जंगल में आज भी एक पत्थर की मूर्ति खड़ी है, रघु की, जो हर किसी को यह याद दिलाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ट्विस्ट: अर्जुन को अंत में सोना नहीं, बल्कि ज्ञान, हुनर और समझदारी मिली, जो जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। सीख: मोराल: सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छे कर्म होते हैं।